वैसे तो मैं बचपन से ही पर्यावरण के प्रति मेरी रुचि रही है कि मुझे गाड़ी नहीं, पापा की स्मृति में गार्डन चाहिए। जो महल माड़िए या अट्टालिकाएँ क्या काम के जब सांस लेने को शुद्ध पर्यावरण ही नहीं हो। हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में घंटी को बटन है बिना भी दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आवे भी को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और आज आप हाँ सीकर का अंदर ही एक नर्सरी है जो कि नर्सरी का मान बहुत ही बढ़िया तरीका से पेड़ तैयार किया जाए हैं और तैयार करने वाले हैं वे अभिलाषा और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कार्य करते हैं। तो अब आप बस मिलसियाँ कब अभिलाषा जी है जगह राजस्थान का मान पूरा का मान लगभग 1.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं। जटे भी मान लो खाली जगह है भी का मान 1.5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। और आप बस ही मिलसियाँ और बातचीत करसियाँ कब ई पर्यावरण से क्यों जुड़िया। और भी हमारी बहन छोटी जो अभिलाषा है हम उनसे परिचित होंगे और बातचीत करेंगे पर्यावरण से बहन ने कैसे जुड़ी। तो अभिलाषा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार। तो अभिलाषा आप ये बताओ पर्यावरण से क्यों जुड़े थे। वैसे तो मैं बचपन से ही पर्यावरण के प्रति मेरी रुचि रही है। मेरे फादर साहित्यकार मनसुख रणवा मनु पहले पीजीटी लेक्चरर थे असम में, जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो असम का जो क्लाइमेट है वो यहाँ राजस्थान से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे नमी रहती है, खूब पेड़ पौधे हैं, बारिश होती रहती है, और यहाँ पर उसका बिल्कुल विपरीत है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे जैसे प्रकृति से जुड़ने का अवसर मिला, विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के। फिर मैं जब छोटी थी तो मैंने वहीं पे ही जैसे 12-13 साल की उम्र में ही एक छोटा गार्डन तैयार किया था। मैं राजस्थान आ गई तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई इसमें थोड़ा व्यस्त हो गए। 2011 में मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे रोड एक्सीडेंट में। साल हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, कैसे संभाला जाए वापस ही। फिर क्या मेरे फादर ने मेरे लिए एफडी करवाई हुई थी कि जब बेटी की शादी करेंगे तो सभी शादी में गाड़ी देते हैं बेटी को, तो हमें भी देनी है, ऐसा मेरी मम्मी ने कहा था। तो फिर फादर ने एफडी करवाई। पापा के जाने के बाद एफडी मैच्योर हुई। तो मम्मी ने मुझे कहा कि ये आपके गाड़ी के पैसे हैं, आप इन्हें अकाउंट में सेफ रखो, आप सेफ रखो और इसकी गाड़ी लेनी है। मैंने बहुत सोचा, उसके बाद में मैंने मम्मी से कहा कि मुझे गाड़ी नहीं, पापा की स्मृति में गार्डन चाहिए। तो पहले तो मम्मी को ऐसा लगा कि नहीं गाड़ी के हैं, फिर मम्मी ने मुझे खूब कोऑपरेट किया। फिर उसके पश्चात हमने पापा की स्मृति में जगह जगह गार्डन लगाना शुरू किया। स्मृति वन सीकर है, बाल संप्रेषण गृह है, और जैसे राजकीय साइंस महाविद्यालय है, और जैसे अन्य जगह भी सीकर में दर्जनों जगह गार्डन तैयार करे। इसके पीछे एक जो उद्देश्य था कि एक तो जैसे मैं गाड़ी लेती और एक उन पैसों का जैसे आज गार्डन लगे पर्यावरण में चल रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो वो मुझे लगा कि ये ज़्यादा मतलब गाड़ी से ज़्यादा बेहतर है, गाड़ी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पर्यावरण भी बच रहा है। दूसरा जैसे आम जन के लिए भी एक बहुत अच्छा कि प्रकृति से जुड़ने का एक अवसर, गार्डन में सभी बैठें, योग करें, इस उद्देश्य के साथ तो तैयार करें। और मुझे जब भी आज मैं तैयार करे हुए गार्डन्स में जाती हूँ तो मुझे अपने पापा की स्मृतियाँ वहाँ पर महसूस होती हैं, और मैं सभी को ये संदेश देती हूँ कि अपने अपनों की स्मृति में गार्डन्स लगाएं, तैयार करें, और अपने अपनों की स्मृतियों को काफ़ी लंबे समय तक जीवंत रखें। किन्नर समाज हैं, उनको भी मैंने पर्यावरण से जोड़ा है। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। जहाँ भी मैं पौधे लगाने जाती हूँ वहाँ पर सब अपनी उपस्थिति देते हैं, और उन्होंने जैसे कि विश्वास दिलाया है कि वो भी मेरे साथ मिलकर ये जो पर्यावरण को सहेजेंगी। और साथ ही जैसे जो कच्ची बस्तियां हैं, तो कच्ची बस्ती भी हमारे समाज से बिल्कुल अलग उनका
वो रहता है। तो वहाँ भी मेरा यही उद्देश्य था कि प्रकृति और शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। सीकर के जो बस स्टैंड के पीछे स्थित जो कच्ची बस्ती है, वहाँ पर हमने सैकड़ों फलदार, छायादार, फूलदार पौधे लगाए और जैसे उनकी झुग्गियों में लगाए गए हैं, तो वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जैसे आज से 3-4 साल पहले से हम लगा रहे हैं, तो आज वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, छाया दे रहे हैं। क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मैं इनको छत तो उपलब्ध नहीं करवा सकती, लेकिन उनको ठंडी छाया उपलब्ध करवा सकती हूँ, ताकि ये अपना जीवन अच्छे से बिताएं। और खेल परिसर में भी पौधे, सैकड़ों पौधे फलदार, छायादार, फूलदार लगाए गए हैं। और ख़ास बात ये है कि वहाँ के जो बंदी हैं उन्हें भी पौधे तैयार करना सिखाया, ताकि वो भी पर्यावरण से जुड़ें, उनकी सोच सकारात्मक बने और कल को वो जेल से बाहर जाते हैं तो उनको एक रोज़गार का जरिया भी उपलब्ध हो सके। तो आज सीकर जेल में हज़ारों पौधे तैयार होते हैं। और सीकर जेल में जो हमने लास्ट ईयर से जो पौधे लगाए वो सभी फल फूल रहे हैं, फल लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण से सभी को जोड़ने का प्रयास किया है। और देखिए, पौधे जैसे मैं लगाती हूँ तो मैं सभी को जागरूक करने के लिए भी काम करती हूँ, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आज से 9-10 साल पहले से ही हमने एक नया नवाचार करते हुए कि एक परंपरा ही जो हमारे घर की बन गई है कि हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं हम उनको उपहार के तौर पे पौधा ही भेंट करते हैं। और जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पर मैं, जैसे कोई शादी समारोह हो या जैसे जिनके डेथ भी हुई हो या फिर अन्य जो भी समारोह हो, सामाजिक समारोह में मैं पौधे ही, ये रहता है कि आपको पेड़ भेंट करना है, पेड़ भेंट करना है। और जैसे बड़े बड़े फंक्शंस में प्रतीक चिन्ह के रूप में भी हम लोग पौधे ही भेंट करते हैं। तो आज जैसे इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में पौधे ही भेंट करने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक वक्त तो ऐसा था कि जब मैं कहीं पौधा लेके जाती थी शुरू में, आज से 9-10 साल पहले, तो सभी ऐसे देखते थे कि जैसे मेरे साथ में जो जाते थे वो भी ये सोचते थे कि पौधा लेके कहते थे मुझसे, क्यों लेके आए हो, या तो आप थोड़ा आगे चलो या फिर हम थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं। बोले पौधे के साथ हमें ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो मैं यही बात कहती थी कि ये पौधा ही मेरी पहचान है और ये ग्रीन गोल्ड है, इससे ज़्यादा कीमती और कोई उपहार हो ही नहीं सकता। और मैं बड़ी ही खुशी के साथ, जैसे गर्व के साथ पौधे को लेके जाती थी। और आज वही जो लोग ऐसा कहते थे वो स्वयं भी पौधे भेंट करने लगे हैं। और आज जब दूर से जैसे किसी के हाथ में अगर पौधा दिखाई देता है तो सभी ऐसा ही कहते हैं, अभिलाषा रनवा आ रही है, हाथ में पौधा है इसलिए। तो एक पौधा ही मतलब मेरी पहचान चीजों बन या गया। लोग बड़ा लोग हैं जगह था न देख कर भी कई चीज सीखे हैं, तो बच्चे मतलब जुड़े भी हैं। बिल्कुल, जैसे एक तो वही मैंने जो पहले बात कही कि स्वयं पौधे लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं भी लगाओ, औरों को भी आप प्रेरित करो। जैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमेशा ये जैसे सबको मोटिवेट करती रहती हूँ कि सबसे जो कीमती चीज़ है वो यही है, क्योंकि जब श्वासें हैं तो हम हैं, तो हमारी श्वासें तो ये पेड़ पौधे ही हैं। तो मैं यही हमेशा कहती हूँ सबसे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और अपने जो घर हैं उनको भी पेड़ पौधों से सजाओ। और साल में एक पौधा तो आपको लगाना ही लगाना है। जैसे अपने जन्मदिन दिवस पे लगाओ, और साथ में ही जैसे कि घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी स्मृति में भी पौधे लगाओ, ताकि जब भी हम उस पौधे को देखें तो उनकी स्मृतियाँ है ना उसमें जीवंत रहें। तो एक आपने जैसे सिकरगमा और दरमाना है, दरमाना शमशान घाट है, हाँ जी, हाँ जी। बीकामान भी बहुत ज्यादा पेड़ लग रहे हैं। हाँ, उसमें भी बहुत पेड़ लगे हैं। और उसमें मेरे लिए जैसे गर्व की बात है कि उसमें हमने भी पेड़ पौधे लगाए हैं पिताजी की स्मृति में। क्योंकि जैसे कि ऐसी चाहे मंदिर परिसर हो या फिर शमशान भूमि हो या अपना घर हो या कहीं ऐसी सार्वजनिक जगह हो, जहाँ कहीं भी जगह मिले वहाँ पर
पेड़ लगाने चाहिए। और जैसे गांव में जैसे इस बार हमने जो किया, पहले से भी लगा रहे हैं कि जो गांव है उसमें भाई जैसे बड़ पीपल है, नीम है, ऐसे पौधे लगाने चाहिए। इनसे एक तो क्या रहता है कि जो जल स्तर है ना, वाटर लेवल बना रहता है। ये जैसे ज़मीन से पानी ऊपर की तरफ लेके आते हैं ये। और इन जो ये वट वृक्ष हैं, इनकी उम्र भी हजारों साल होती है। तो ऐसे लगाने चाहिए, इससे जल स्तर भी रहेगा। दूसरा, कितने पक्षियों का घरौंदा भी बने वहीं पे ये हैं, और साथ ही राहगीरों के लिए भी राहत प्रदान करते हैं। तो ये लगाने ही लगाने चाहिए। जब मैं जैसलमेर बाड़मेर की तरफ पौधे लगाने गई तो जैसे हम पौधे लगा रहे थे, तनोट माता का जो मंदिर परिसर है उसमें लगाया। फिर हम लोंगे वाला होते हुए जैसे घर की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पर जब हम गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर 3-4 ही सिर्फ बबूल के पेड़ थे। वैसे बबूल का पेड़ पृथ्वी के लिए जैसे धरा के लिए सही नहीं होता है। उससे जैसे ज़मीन है वो अनुपजाऊ भी होती है, तो वैसे उसका कोई यूज़ नहीं आता। तो बस 3-4 ये पेड़ खड़े थे, और इतनी तपती वहाँ की गर्मी। और जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जैसे कि सैनिक है वो मुस्तैदी से तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो ये सब मैंने एक तरफ देखा। दूसरी तरफ की वहाँ पर मैं बारिश के दिनों में ही गई थी। बारिश के दिनों में जब वहाँ पर इतनी गर्मी थी, बहुत तो ज़्यादा आप गर्मी। ये सोचें कि जब गर्मियों में वहाँ पर क्या हाल होता होगा। तो ये सब सोच के मैंने जैसे वो सैनिक थे तो मैंने उनसे कहा कि हम आपको पौधे उपलब्ध करवा देते हैं, आप यहाँ पर उनकी केयर कर लेंगे अच्छे से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप हमें पौधे उपलब्ध करवाइए, हम उनकी अच्छे से केयर करेंगे। तो उसके बाद में जैसे मैं आ गई और मेरा मन नहीं माना, और मैं 1 महीने के भीतर ही वापस जैसलमेर बाड़मेर गई। और हमने वहाँ पर जो लोंगे वाला एरिया है वहाँ पर जैसे नीम के पौधे लगाए, क्योंकि वहाँ पर नीम का पौधा बहुत अच्छे से सक्सेस भी हो जाता है और बड़ी जल्दी बढ़ता भी है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो सैकड़ों नीम के पौधे हमने वहाँ पर लगाए। और जब हम अगली बार गए तो 12 महीने पौधे बाद आज बहुत बड़े हैं। हर मेरा एक ये रहता है कि मैं जहाँ भी पौधे लगाती हूँ वहाँ पर मैं उनको संभालने जाती हूँ। कि जहाँ भी लगाए हैं वहाँ पर उन पौधों को संभाल के आना है कि वो ठीक तरीके से सेफ है या नहीं। सेफ है या नहीं है। तो ऐसे लोंगे वाला ही नहीं, मुनेबाव बॉर्डर है बाड़मेर में, तो उसमें भी हमने पौधे लगाए। और जैसे कि बाड़मेर का आर्मी बेस कैंप एरिया है, तो इस तरीके से सैनिकों के लिए भी एक नई जैसे पहल करते हुए कि बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे भी जैसे ग्रीनरी हो। और वैसे भी सैनिक कहते हैं ना कि आत्मीयता से जुड़ते हैं, किसी भी काम से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पौधों की सार संभाल की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार की मैं सीकर ज़िले में ब्रांड एम्बेसडर भी रही। और ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए मैंने जैसे बालिकाओं की शिक्षा और जैसे बचाओ में उनके लिंगानुपात के लिए, और साथ ही पर्यावरण बचाने का मैंने साथ साथ कार्य किया। और नए नए जो नवाचार किए वो केंद्र तक गए सारे। और जैसे कि बेटी जन्म पे पौधे लगाना, और जो बेटियां जिनकी जैसे जो माताएं हैं जिनके बेटियां ही थी उनका सम्मान भी पौधे भेंट कर करना। तो इस तरीके के नए नवाचार किए। तो आज जैसे हम देखते हैं कि बेटी जन्म पे पौधे लगाने भी लगे हैं, और जैसे कईयों के फंक्शन करते हैं तो पौधे वितरित भी करते हैं। तो ये नए नवाचार के साथ एक बहुत अच्छा संदेश गया। नहीं, लोग बहुत ज़्यादा है, मतलब आपसे जुड़े भी है कि यहाँ मतलब नॉर्मल कोई प्रोग्राम हो तो भी हमारे पेड़ बहुत ज़्यादा लगा भाई, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी कार्यक्रम हो उसमें मैं कहती हूँ कि उसकी शुरुआत ही पेड़ लगाकर ही करनी चाहिए। जैसे हम करते हैं शुरुआत की पुष्प चढ़ा के, जैसे प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा के आगे, तो उसके साथ में पौधा भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये धरती माता की सेफ्टी के लिए है। ये धरती माता की शान है, और मतलब धरती माता को श्रृंगार है वो। हाँ जी, पेड़ पौधे धरा का श्रृंगार है। तो जैसे हम अपने घर को सजाते हैं और हैं, तो अपनी धरती को भी सजाना चाहिए। ये प्रकृति है तो हम हैं। कोई सहयोग कर रहा है क्या इसके साथ साथ में? जैसे पौधे जो हम लगाते हैं, जैसे 1.5 लाख पौधे हमने लगा दिए हैं।
ये हमने घर से ही लगाए हैं, अपनी सेविंग से ही। पापा की जैसे मेरे एफडी के थे, पापा की जो पेंशन आती है, ये सारे हम इन्वायरमेंट के लिए ही लगाते हैं। बाकी हम जहाँ भी पौधे लगाते हैं तो हम ऐसी ही जगह लगाते हैं जहाँ पर जैसे पौधे हैं वो सेफ़ रहें, तो ऐसी जगह लगाते हैं। तो जैसे सभी का ये रहता है कि जहाँ भी पौधे लगाते हैं तो उनकी सार संभाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हाँ सही है जी। मतलब थे लगा दिया तो बन लगा, वो कोई बड़ी बात को नहीं है, बन पाड़ वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका पालन पोषण करना ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हम वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे मतलब वो पौधे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन पापा के जाने के बाद से हम इस काम से आत्मीयता से जुड़े और यही हमारी ज़िंदगी बन गया, पर्यावरण संरक्षण करना। और आज राजस्थान ही नहीं, जैसे से पर्यावरण से जुड़ रही है या ऐसे काम कर रही है तो मुझे बहुत मतलब अंदर से आत्मा से इतनी खुशी होती है कि मतलब हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बच्ची ने ये समझ लिया कि जो मतलब हमको जिस चीज़ की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है शुद्ध वातावरण की। और शुद्ध वातावरण तभी उपलब्ध होगा जब पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं औरों के मतलब पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को ज़मीनी मतलब धरातल से जोड़े। पेड़ पौधे मतलब जन्म से ही उनको लगाना, उनको पालना, उनको सहेजना सिखाना। आ वीडियो सीख लाग रही है, ई वीडियो में तारा सुझाव जरूर दीजिए। और हमारे साथ में हमारी छोटी बहन है अभिलाषा, जो कि 27 एज है, भी ज़्यादा नहीं है। तो ये भी इतनी कोशिश करिए कि पूरा राजस्थान के अंदर 1.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं और पेड़ भी यहाँ का सुरक्षित है। यहाँ की जगह पेड़ लगा रहे हैं जटे मतलब अपना पेड़ों की मतलब केयर होगी, यहाँ की जगह का मायने लगा रहे हैं। तो अपन ने आ वीडियो इस खातिर बनाई है कि अपन पर्यावरण से सारा लोगों जुड़ना चाहिए और सन कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण आप अगर पेड़ पौधा नहीं लगाओ तो शुद्ध कौन रहे, अशुद्ध रहे। तो शुद्ध पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा अपन सब